नीमच शहर में एक बार फिर निवेशकों से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। एनबी कोऑपरेटिव कंपनी के कर्ता धर्ता फरार हो गए और निवेशकों के 10 लाख रुपए अटक गए। कंपनी के दफ्तर के बाहर लोगों की भीड़ लगी रही, लेकिन कंपनी के कर्ता धर्ता वहां नहीं मिले। मिली जानकारी के अनुसार पिछले कुछ माह पूर्व शहर में एनबी कोऑपरेटिव फाइनेंस कंपनी का ऑफिस कंपनी के संचालक नीलांबर बिस्वाल रंजीता बिस्वाल ने खोला था और शाखा प्रबंधक करतार सिंह को बनाया था। कंपनी ने एक स्कीम चलाई थी जिसमें 3 माह तक कंपनी में रुपए जमा करवाने वालों को लोन दिया जाएगा, जिसके तहत 50 रुपये रोज़ जमा करवाने वालों को 25,000 का लोन, 100 रुपये रोज़ जमा करवाने वालों को 50,000 का और 500 रुपये प्रतिदिन जमा करवाने वालों को 2,50,000 का लोन देने का लालच दिया गया। बताया जा रहा है कि करीब 70 से अधिक लोगों ने कंपनी की स्कीम में रुचि दिखाई और 3 माह तक किस्तें जमा करी, लेकिन जब सोमवार को लोन देने की बारी आई तो कंपनी के संचालक और मैनेजर दफ्तर से ताले लगाकर फरार हो गए। मेरा नाम करतार सिंह है। मैंने अभी 10 दिन पहले एनबी कॉर्पोरेटिव फाइनेंस के अंदर मैंने ज्वाइन किया था और वहाँ पे उनके जो एमडी हैं नीलंबर जी बिस्वाल, उनके द्वारा मुझे ज्वाइन किया गया था एज ए डेवलपमेंट मैनेजर के रूप में। और उन्होंने मुझे बताया था कि आपको यहाँ पे वर्किंग करना है, 3 महीने का जो पेमेंट कलेक्शन डेली कलेक्शन करवाना है यहाँ पे लड़कों से। मैंने वहाँ पे इंटरव्यू भी अरेंज करे थे, तो मेरे द्वारा वहाँ पे 2 लड़के ज्वाइन भी हुए थे। पर क्या है कि वहाँ पे 3 महीने कलेक्शन का काम था, 3 महीने कलेक्शन डेली कंटिन्यू करना था। उसके बाद में इन लोगों ने बोला था कि मैं 3 महीने के बाद में सभी को लोन अप्रूव करूँगा, ठीक है। मैंने उसके बाद में इन्होंने मैंने बताया था कि मैं 10 दिन तक मैं वर्किंग कर रहा था। उसके बाद में इन्होंने बताया था कि आपकी सैलरी 10,000 रुपये रहेगी, उसके बाद में आपका जो टर्नओवर रहेगा महीने का, उसके बाद में मैं सैलरी का आपको बताऊंगा कि आपको सैलरी में कितनी एफोर्ड कर पाऊंगा। उसके बाद में मुझे पता चला कि इन्होंने मार्केट के अंदर से पैसा एडवांस उठा रखा था, मार्केट के अंदर से 3-3 महीने का पेमेंट उठा रखा था। मुझे इस चीज़ का पता नहीं था कि 3-3 महीने का इन लोगों ने पेमेंट उठा रखा है और मुझे कोई गणित नहीं इस चीज़ की। मुझे 10 दिन के अंदर पता चला कि इन्होंने पैसा उठा रखा है। मैंने इनके घर पे जाके मीटिंग करी कि सर आपने जितना भी पैसा उठा रखा है इनके घर मार्केट के अंदर से, वो पैसा आप जाकर मार्केट के अंदर बांट दो। अगर आप लोन नहीं कर सकते हो तो जिन जिन कस्टमर का पैसा है वो आप ले जाके दे दो। तो ये एग्री हुए थे कि हाँ मैं सोमवार के दिन सबका पैसा वापस लौटा दूँगा। उसके बाद में इन लोगों ने मेरे पास में 14 तारीख के दिन नीलंबर जी मेरे पास में आए हैं और उसके बाद में ये 15 को मेरे से 15 को मिले हैं। ये 15 को मिलने के बाद में ये 16 तारीख से गायब हो गए हैं और 16 तारीख के बाद में इन लोगों का ना तो मैं इनको फ़ोन लगा रहा हूँ तो कोई फ़ोन अटेंड नहीं कर रहा था। नीलंबर जी फ़ोन अटेंड नहीं कर रहे हैं। उनकी मैडम को मैंने फ़ोन लगाया तो उनकी मैडम भी फ़ोन एक बार अटेंड किया 17 तारीख के दिन इन लोगों ने, और मुझे बताया कि मैं 1 घंटे में आ रही हूँ। उसके बाद में इनका फ़ोन उठाना बंद कर दिया। फिर दोबारा से जब मैंने फ़ोन किया तो कोई तीसरा आदमी उठा के फ़ोन बोलता है कि मैं कंपनी का एडवाइज़र बात कर रहा हूँ। अभी हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। आज पेपर से ज़रूर मालूम पड़ा है, तो हम इसमें स्वतः संज्ञान लेके उन लोगों से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं और टीआई कैंट को भी निर्देशित किया गया है। ये स्पष्ट पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश हैं कि कहीं भी इस तरह कंपनी की ठगी की घटना होती है तो तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध करके गिरफ्तार किया जाएगा। अभी बाइक बोर्ड का हमने प्रकरण पंजीबद्ध किया था, उसमें आज 3 फरियादी और सामने आए हैं। उन तीनों को भी हम आवेदक बनाकर उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। टीम हमारी मेरठ और गौतम बुद्ध नगर, नोएडा उधर लेके समक्ष साक्ष्य एकत्रित करके आई है और वो निरंतर कार्रवाई चल रही है। सर इसी प्रकार देखिए, लोग बाग यदि इस तरह से कोई फाइनेंस कंपनी आपको प्रलोभन दे रही है तो यदि पुलिस के पास जाएंगे तो हम उनके सारे लाइसेंस वगैरह चेक करेंगे कि उनकी रिज़र्व बैंक से अनुमति है या नहीं। यहाँ अपना कोऑपरेटिव से पता करेंगे कि भाई उनके पास सिक्योरिटी का कोई अरेंजमेंट है या नहीं। तो ये यदि पहले बताएंगे तो निश्चित रूप से हम कार्रवाई करेंगे और जो वादा करके जो कंपनियाँ भाग जाती हैं उनमें प्रत्येक में प्रकरण पंजीबद्ध कर रहे हैं। अभी फ्यूचर मेकर में प्रकरण पंजीबद्ध किया था। अभी अन्य 74 शिकायतें और मिली हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव के पास भेजी गई हैं। उनके परीक्षण होने के बाद जो भी उसमें वैधानिक कार्रवाई होगी वो करेंगे और जनता का जो पैसा है उसको वापस दिलाने का प्रयास करेंगे। सहारा कोऑपरेटिव के बारे में जितनी शिकायत आई थी वो भी धीरे धीरे उन पर हम लोग उनसे बातचीत करके उनके पैसे वापस करवा रहे हैं और जो क्रिमिनल एक्ट करेगी उसको हम सख्ती से रोकेंगे और उसमें प्रकरण पंजीबद्ध करके वैधानिक कार्रवाई करेंगे। नीमच से दीपक खताबिया की रिपोर्ट।